अच्छा तो दोस्तों आज हमारे पास एक 70 सीसी बाइक है जिसका एक्सीडेंट हुआ है। 2019 मॉडल ये बाइक है और इस कस्टमर का है। और जितना बाइक डैमेज हुआ उतना उस बंदे को नहीं लगी है और ये खुदा का शुक्र है कि वो बंदा बच गया है। और हल्की सी उसको चोट आई है, ये आप देख सकते हैं। और इस बाइक पे कितना ख़र्चा हुआ है और इस बाइक को हमने किस तरह दोबारा नया बनाया है। इसको जब हमने बनाया तो इसका बिल्कुल पता नहीं चल रहा। देख सकते हैं आप कि बिल्कुल न्यू बाइक की तरह हमने इसको चेंज कर दिया है। इस वीडियो में आपको डिटेल के साथ बताएंगे कि किस तरह एक डैमेज बाइक को आप न्यू बाइक में चेंज कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमारे साथ मौजूद है इब्रार भाई, तो देखते हैं वो किस तरह एक बाइक को तैयार करते हैं। वेलकम बैक टू कुरैशी ऑटो। दोस्तों आपने एक बहुत ही अच्छे यूट्यूब चैनल पे क्लिक किया है जिसमें मिले आपको बाइक से रिलेटेड तमाम मसाइल का हल। बाइक से रिलेटेड मजीद अच्छी अच्छी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल के आइकन पे क्लिक करें ताकि हमारी हर न्यू आने वाली वीडियोस के अपडेट सबसे पहले आपको मिले। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा तो दोस्तों ये हमारे पास एक 70 सीसी बाइक है जो कि 19 मॉडल है और इस कस्टमर का ये बाइक। इस बाइक को एक कार वाले ने एक्सीडेंट किया है और काफ़ी सारा इसका नुकसान हो गया है, मगर शुक्र खुदा का कि ये जानी तौर पर ये बच चुका है और इसके हाथ पे ये हल्की सी चोट आई है। और ये बाइक काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो चुका है और इसमें कितना ख़र्चा है इस वीडियो में हम आपको डिटेल के साथ बताएंगे। और इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह इस बाइक को हमने रिपेयर करना है। और हमारे साथ मौजूद है इब्रार भाई, उनसे ही पूछते हैं कि ये किस तरह इस बाइक को रिपेयर करेंगे। अभी इन्होंने शाख का जो है ये बोल्ट खोला है और उसके बाद ये क्या करेंगे, इन्हीं से ही पूछते हैं। तो इब्रार भाई आप इस बाइक को किस तरह नई हालत में लेकर आएंगे और इसमें कौन कौन सी चीज़ें चेंज होंगी। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको बताएंगे कि एक्सीडेंट बाइक कैसे रिपेयर्स होता है। तो आपके सामने हमने हैंडल के सारे बोल्ट्स खोलने हैं, शाफ वाले और कॉलम के बोल्ट्स खोल के, और इसके सबसे पहले हमने कन वगैरह जो थे वो बाहर निकालने हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डैमेज और टेढ़े हो चुके हैं। आप देख सकते हैं बिल्कुल घूम ही गए हैं। तो जब ये कार से बाइक लगा था तो इसका जो है आगे फ्रंट वाला जो मोनोग्राम वगैरह टूट गए हैं, मोटर गार्ड वगैरह सब कुछ डैमेज हो गया है। तो वो टायर के साथ बिल्कुल व्हील भी घूम नहीं रहा था ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो लग गया तो मोटर गार्ड डैमेज हो गया था। मुझसे इसका फ्रंट जो है ये तकरीबन सारा ही डैमेज हो गया और ये इस पर काफ़ी सारा खर्चा नज़र आ रहा है। जी बिल्कुल जी। इसका कॉलम वगैरह टेढ़ा इतना नहीं हुआ क्योंकि जब ये लगा बाइक तो जो उसके बॉडीज़ वगैरह चीज़ें वो सब टूट गई हैं। कान वगैरह जो थे नॉर्मल चीज़ें जो थे मोनोग्राम हो गया, मोटर गार्ड हो गई, चीज़ें बहुत ज़ख्मी और ख़राब हो गई हैं। कान आप देख सकते हैं बिल्कुल डैमेज हो गए हैं। तो ये दोबारा रिपेयर हम न्यू कान इसके साथ के जो है वाइंटर के लगाएंगे। आपके सामने हैं, देख सकते हैं ये कान बहुत ज़्यादा डैमेज हो गए। ये इसकी ग्लास ही हैं कान वाली जो हमने बिठानी है सही तरह, इनको बिठा के काटने में बिठा के बिल्कुल सेंटर करके सही बैठ जाए क्योंकि ये वाइब्रेट और इसके वाइब्रेशन ना करें। तो इसी तरह हमने इसको बिठाना है। तो आपके सामने कान हमने डाला है, बिल्कुल ये देखें, आप देख रहे हो मैं बैठा है या नहीं बैठा है। इसको सही ऊपर से बिठा के सेटिंग करके लेवल करके हमने बिठा दिए। दूसरी तरफ कान इस तरह निकाल के हमने उसको इस तरह बिठाना है। बिल्कुल ये तरीक़ाकार होता है, इस तरह लगा के उसको अपनी जगह बिठा के वायरिंग जो होती हैं असम्बली पर तार ग्रिप्स होती हैं उनको अपनी जगह पे बिठाना है क्योंकि कोई भी तार इनके बीच में ना आ जाए, कोई ज़ख्मी ना हो जाए। हमने इस तरह की सेटिंग वगैरह करनी है। तो आपके सामने देख सकते हैं हम इस तरह रिपेयरिंग होती है हमारी सारे कुछ। तो जिस तरह चीज़ खुलती है उस तरह फिटिंग करनी होती है। ये आपके सामने सारी वायरिंग है। तो ये हेडलाइट ये आप मसलन अभी इसका कौन कौन सी चीज़ इसकी चेंज होने वाली है ये बताइए। ये हेडलाइट जैसे मुकम्मल चेंज होगी। तो इसका जो फ्रंट वाला जो बॉडीज़ होती हैं, क्या नाम है, जहाँ लाइट बैठती है ब्लैक कलर की, तो हांडीज जिसको बोलते हैं हम अपनी ज़ुबान में, हेडलाइट हांडी जी, वो चेंज होगी। और इसके कान वगैरह चेंज होंगे बस। तो मोटर गार्ड चेंज होगा, मोनोग्राम चेंज होगा। ठीक हो गया। तो इस पे अगर हम अपने दोस्तों को बताएं कि कितना खर्चा है तो ये तकरीबन 250 के आपको इसके कान मिलेंगे। और हेडलाइट मुकम्मल जो है वो तकरीबन 350 में मिलती है। और अगला मोनोग्राम है वो लगभग 80 रुपये का, 100 रुपये का मिलता है। और इसमें जो मडगार्ड है फ्रंट वाला वो 650 रुपये में आपको मिलेगा। और उसके अलावा जो इसकी लेबर कास्ट होगी वो तकरीबन 250 के करीब होगी, चूँकि इसमें जो है वो अगला फ्रंट पूरा खोलेगा। और उसके अलावा ये है कि मुझे बड़ी हैरत हुई है, ये अभी आप देख सकते हैं कि एक इसकी नई लाइट है और वो हम अभी फ़िट करने वाले हैं कि अभी ये एक्सीडेंट हुआ है और इस बंदे को बिल्कुल नहीं लगी। कुछ दिन पहले हमारे पास एक रेगुलर कस्टमर था अब्दुल्ला के नाम से, और बड़ा अच्छा लड़का था वो, और हमारे पास वो बाइक रिपेयरिंग के लिए आता था। तो उसका एक्सीडेंट हुआ है तो वो बेचारा अपनी जान से चला गया है। उसकी बाइक का ये आप अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये स्क्रीन पे आप देख भी सकते हैं, उसकी बाइक बिल्कुल डैमेज नहीं हुई और वो बंदा जो है कोमा में चला गया था। और कुछ दिन, एक हफ़्ते के बाद वो मसलन फ़ौत हो चुका है, बड़े दुख के साथ कि ज़िंदगी और मौत का पता नहीं चलता है कि कुछ
लोग जो है वो पता ही नहीं चलता कि बाइक को लगी है कि नहीं, और वो ख़ुद फोत हो जाते हैं, और कुछ के बाइक टूट जाते हैं और बंदा बिल्कुल बच जाता है। और हमारा भी ज़रा बाइक से 2-3 बार एक्सीडेंट हुआ है, वो भी आपको किसी दिन वीडियो दिखाऊंगा अपने बाइक की। तो हमारा भी बाइक काफ़ी डैमेज हुआ था, मगर शुक्र अल्लाह का कि हम बच गए हैं। और इब्रार भाई, ये अभी आप जिस तरह इसकी लाइट को लगा रहे हैं, तो इसको अभी और इसमें क्या क्या चीज़ें आपने ऐड करनी है? जी मैंने आपको पहले बताया है कि इसके मोनोग्राम वगैरह चेंज करने हैं, हमने हेडलाइट चेंज करनी है, मीटर इसका बिल्कुल बच गया है, बॉडी वगैरह मीटर की टूटी, कुछ मसला नहीं हुआ, कान वगैरह चेंज करने हैं, मोटर गाड़ी में चेंज करेंगे, आपको बताएंगे। तो मोनोग्राम फ्रंट वाला हमने ग्लासेस इधर बैठानी है, ग्लास में प्ले वगैरह कुछ भी ना हो। ये भी देख थोड़ी बहुत प्ले कर रही है, हमने ये ख़त्म करनी है। तो देख सकते हैं आपके सामने मैं चेक करूँ कि कितनी कुछ प्ले है, हमने कितनी ख़त्म करनी है। तो ये आपके सामने बाइक है 70। तो इसकी जो साइड वाले काबले होते हैं हमने सही तरह टाइट करना है कि ऊपर से शाख हम टाइट करें कि ग्लासेस वगैरह प्लेस ना करें, तो मसला ना हो, ये हमने चेक करना है। अच्छा, तो अक्सर ये बाइक कस्टमर आते हैं हमारे पास, तो मसलन उनका मसला ये होता है कि यार उनकी जो ग्लासी होती है नीचे वाली स्टील वाली, तो वो इस तरह प्ले कर रही होती है, तो उसको आप किस तरह प्ले ख़त्म करेंगे? तो इसी तरीके से बता रहा हूँ ना आपको, जो बड़ी ग्लासी है हमने ये दूसरा बुल्ट होता है साइड वाला जो शाक पर, जी वो टाइट रखता है शाक को, जो घूमने नहीं देता। हमने इसको ऊपर नीचे वाली तरफ से धकेल के या किसी चीज़ से सट वगैरह मार नीचे करना है। तो इसी तरह हमने इसको टाइट ऊपर से फिर टाइट करना है कि ग्लासी और जो शाक्स हैं सही तरह अपने टाइट हो जाएँ। तो यही होता है इसमें। तो आपके सामने मैं कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं। ठीक हो गया। तो अभी ये आप हमारी शॉप का व्यू आपने देखा है कि इधर से, और इसके अलावा अभी इब्रार भाई इसके जो शॉक के बोल्ट हैं वो टाइट करेंगे। इब्रार भाई, ये कितने नंबर का बोल्ट है और इसको कौन सी चाबी पड़ती है? 14 नंबर का बुल्ट है, जो 14 नंबर का टी हैंडल भी लगा सकते हैं और क्या चाबी भी लगा सकते हैं। 14 सी कोई भी चीज़ है, पानस है, रिंग पानस है, चाबी से आप लगा सकते हैं, बिल्कुल ईजी से टाइट हो जाएगा ये। और मुझे उम्मीद है कि इससे ये आपके शॉक के जो ग्लासियाँ और कान हैं वो बिल्कुल टाइट हो गए होंगे। और ये आप देख सकते हैं कि इसको मैं हिला के भी चेक कर रहा हूँ, बिल्कुल A1 हो चुका है। और इस पे बाइक पे तकरीबन आपका कोई इतना ख़ास खर्चा नहीं आया, लगभग आपकी 350 की लाइट होगी, 250 के कान हो गए, और इसी तरह मडगार्ड है और आपका मोनोग्राम है। मेरे ख्याल से ज़्यादा खर्चा नहीं है, आप ख़ुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और आपका बाइक बिल्कुल नया हो जाता है, इसमें आपका पता ही नहीं चलता। अभी ये इब्रार भी इसकी हेडलाइट को जोड़ रहे हैं, हेडलाइट के कनेक्शन करेंगे, और उसके बाद हम इसको चला के तो चेक करेंगे अच्छी तरह कि इसमें कोई मसला तो नहीं रह गया। और ये अभी हेडलाइट का अर्थ लगा रहे हैं, और उसके बाद जब हम इसको फिट करेंगे और उसके बाद चला के चेक करेंगे, तो उम्मीद है कि ये लाइट बिल्कुल चल रही होगी और इसमें कोई भी मसला नहीं होगा। और इब्रार भाई, ये आपको करने में तकरीबन कितना कुछ टाइम लगा है? जी हम तो वीडियो बनाते हैं, बहुत सारा टाइम लगता है, हम सेटिंग वगैरह करते हैं। टाइम तो खैर आपका देखा जाए तो घंटे 1 घंटा या उसका 1.25 घंटा से इतने लग ही जाते हैं, क्योंकि हमें लाइट भी जलानी होती है, बहुत सारी वायरिंग से काम भी होता है, हैरन वगैरह हो गए। शहर तो खैर इसका है नहीं है, तो हमने ये चीज़ें, ये हमारा जो है मोटर गार्ड है, आपके सामने देख सकते हैं बिल्कुल न्यू। तो इसमें डेंट्स वगैरह पड़ गए, डेंट्स निकाल देंगे वो बहुत बुरा लगेगा, वो खड्डे वगैरह आ जाते हैं उसमें सट मारने से, कुछ भी करने से, तो इसीलिए हमने ये। तो ये आप टायर को उतार के लगाएंगे? जी ये टायर को उतार, जो कटे मोटर गार्ड है वो टायर के बिना भी लग जाते हैं। तो ये जो मोटर गार्ड होते हैं हमको सही जेनुइन मोटर गार्ड, टायर को उतार के उसी बाहर ब्रेक शू प्लेट्स बाहर निकाल के सही सेटिंग करके हमें लगाना पड़ता है हमें। तो आपके सामने देख सकते हैं हमने टायर निकाला है बाहर, निकाल के इजीली इसको हमने बिठाना है अंदर। क्या नाम है, 4 बोल्ट होते हैं इसके, हमने पहले खोलने हैं, उसके खोल के तो फिर हम लगाएंगे। अच्छा, तो ये फ्रंट मडगार्ड के 4 बोल्ट हैं जो कि इब्रार भाई अभी इसको निकाल के लगा रहे हैं। तो मुझे फिर वो बात याद आ जाती है कि वो हमारा एक कस्टमर था अब्दुल्ला, जिसकी आप पिक्चर भी अभी देख सकते हैं, आपको स्क्रीन में नज़र आ रही होगी। और ये तकरीबन 9th क्लास का स्टूडेंट था, और इसी तरह एक हादसे में जो है ये इसका एक्सीडेंट हुआ है और बड़ी शदीद इसको चोटें आई हैं। हालांकि हर बंदा हैरान है कि यार एक्सीडेंट इतना शदीद नहीं था कि इंसान की जान चली जाए। वो एक ट्रैक्टर ट्राली के साथ लोग कहते हैं कि लगा है, और उसकी सर के पिछले हिस्से में चोटें आई हैं, और उससे वो कोमा में चला गया था, और अभी तो वो फोत हो चुका है। और मकसद है कि ये अभी बाइक है, ये बाइक बिल्कुल टूट चुका है, और ये इतना इस बंदे को लगी नहीं है, ये बंदा बच गया है।
तो एहतियात की बात भी होती है, कुछ लोग एहतियात नहीं करते चलाते हुए, जिससे बहुत ज़्यादा हादसे पेश आ जाते हैं। और बाकी ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में होती है, इंसान तो कुछ भी नहीं कर सकता। तो उसके अलावा अभी ये फ्रंट मड गार्ड लगाने की कोशिश कर रहे हैं इब्रार भाई, और इसको जब लगा लेंगे तो उसके बाद ये फ्रंट टायर लगाएंगे और उसको जोड़ के फिर इसकी ट्राई मारेंगे। इब्रार भाई, इसके अलावा इसमें कोई चीज़ रह तो नहीं गई, या इसमें कोई और काम तो नहीं है? नहीं नहीं, मैंने हर चीज़ देखी है। पहले जो कस्टमर था हमारा, उसको हमने टेस्टिमेट दिया हर चीज़ का कि आपके बाइक में ये काम होगा, ये चीज़ें हैं, इंशाल्लाह वही चीज़ें लगी हैं। हमने जितना दिया है उतना ही टेस्टिमेट लगाया है सबका। तो हमने सही तरह उसको बताया भी है। साथ मोटर गार्ड के बारे में मैंने बताया था, मैंने बोला तुम कहते हो डेंट निकाल देता हूँ, उसने कहा नहीं बिल्कुल बाइक का मेरा पता नहीं लगना चाहिए कि बाइक मेरी रिपेयर हुई है। हमने उस तरीके से काम किया है और उस तरह से हमने गाड़ी सारी फिटिंग की है। तो जो टेस्टिमेट देते हैं हम वही काम करते हैं। तो कोई मसला वगैरह हो जाए, किस चीज़ को पता कोई चीज़ ख़राब निकल आए तो हम बताते हैं यार ये चीज़ ख़राब है, तुम डालते डलवा लो। कहता ठीक है डालना है तो डाल दो। अच्छा, तो ये चीज़ होती है। टायर के अंदर आप ये गरारी रख रहे हैं, इसका क्या मकसद है? जी, ये गरारी अक्सर प्लेट में होती है, जाके प्लेट में बैठती है। तो टायर मैंने इसलिए रखा है तो वो आसानी से बैठ जाए, तंग वगैरह ना करे मुझे, इस वजह से हमने घुमा के उसको बिठाना है। तो ये मीटर की गरारी होती है, ये किस चीज़ की गरारी? जी मीटर की गरारी है। ऐसे जब जब गाड़ी का टायर चलता है वो साथ घुमाती है इसको, तो फिर ऊपर से आपकी केबल भी चलती है मीटर को, फिर आरपीएम जो मीटर को कोई जो भी चीज़ है उसको घुमाती है। ठीक हो गया। 1 to 5 की जो आरपीएम होती है वो इंजन में होती है, तो जो स्पीड मीटर होता है वो हमेशा व्हील में होता है। सही, तो इसका जो है ये टायर के अंदर होती है। जी बिल्कुल। तो हमने ये 14 नंबर का बोल्ट लगा दिया, अभी टाइट करेंगे। तो आपके सामने देख सकते हैं, बिल्कुल हम टाइट करके सही फिटिंग करनी है हमने। इसी तरीके से आप जब भी काम करें सही तरह चीज़ खोल के फिटिंग करें, कोई प्ले वगैरह खचक वगैरह ना हो। फिर हमें लॉक पिन डालनी है इसमें, क्योंकि ये बोल्ट्स वगैरह ढीला होकर बाहर ना आए तो कस्टमर गिरे ना, हमने बहुत याद करनी होती है क्योंकि नई गाड़ी है, किसी के साथ भी नहीं होनी चाहिए, गाड़ी रिपेयर की है। ठीक हो गया। तो अभी इसका आप मोनोग्राम लगाएंगे, और आप देख सकते हैं दोस्तों कि ये बाइक जो था वो पहले की तरह, मसलन जिस तरह एक बंदे ने लिया है और उसने बनवाया है, बिल्कुल उसी तरह आ गया है। और एक्सीडेंट और न्यू बाइक में आप देख सकते हैं कि फ़र्क आपके सामने है कि हमने किस तरह इस बाइक को बड़ी आसानी के साथ, इतना ख़र्चा भी नहीं है और ये बड़ा इतना मुश्किल काम भी नहीं है कि बंदा ना कर सके। ये कस्टमर है हमारा, और अभी इब्रार भाई ये सब कुछ करने के बाद इसकी ट्राई लेंगे और फर्स्ट राइड जो होगी वो करने के बाद हम इसको कस्टमर के हवाले करेंगे। और उम्मीद है कि ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और ये है हमारी लोकेशन हरिपुर सरायसाला। तो दोस्तों आज का हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।